आइए दोस्तों, हमारा अगला काम शुरू करें। और अगला पॉइंट है दोस्तों रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? आइए रेवेन्यू की शुरुआत करें। रेवेन्यू तो दोस्तों अपने प्रोडक्ट को सेल करके बताइए क्या मिलता है? कुछ मनी मिलता है। वो जो मनी मिलता है, सेल का जो टोटल अमाउंट है वही रेवेन्यू कहलाता है। क्या वर्ड्स कहे मैंने? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ योर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू इन सिंपल टर्म्स। लेकिन दोस्तों किसी भी तरह का पैसा जो कमाया गया अगर मैंने बोल दिया तो वो आ गई इनकम। लेकिन अगर मैंने कहा किसी भी तरह का जो पैसा रिसीव किया आपने बिजनेस ऑपरेशन से, वो कहलाता है रेवेन्यू। तो भाई प्रॉफिट या इनकम क्या हुई? उस रेवेन्यू में से जो खर्चे अगर हमारे हुए किसी भी चीज को बनाने के, उसे माइनस करके जो बचेगा वो मेरी नेट इनकम यानी प्रॉफिट है। यानी मैंने इस मार्कर को अगर बेचा 20 रुपए में, तो ये 20 रुपए मेरा रेवेन्यू हो गया। इसे बनाने में मेरे 15 रुपए खर्च हुए थे, वो मेरी कॉस्ट हो गई। 20 रुपए आए थे, 15 रुपए से बनाने में गए थे, तो नेट जो मेरी जेब में बचा वो मेरा नेट प्रॉफिट है, मेरी नेट इनकम है। लेकिन जो 20 रुपए सेल के बाद मिले मुझे, इसकी सेल से जो मिले, वो पैसा रेवेन्यू कहलाता है। तो रेवेन्यू क्या है? ये दोस्तों सेल प्रोसीड्स हैं। क्या है ये? सेल प्रोसीड्स फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस। तो बिजनेस ऑपरेशंस या बिजनेस एक्टिविटीज से मेरे पास जो भी पैसा, वॉट एवर मनी इज ब्रॉट इन टू द कंपनी, दैट इज नोन एज रेवेन्यू। अब रेवेन्यू को हम एक नाम देते हैं, इसे कहा जाता है टॉप लाइन। क्या कहा जाता है इसे? टॉप लाइन। कहते हैं कंपनी की टॉप लाइन क्या है? टॉप लाइन का मतलब होता है कि उसके रेवेन्यूज कितने हैं। टॉप लाइन क्यों कहा जाता है? मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर मैंने कुछ सेल्स की, सेल से करके मेरे पास जो अमाउंट आया, ये अमाउंट दोस्तों मेरा रेवेन्यू है। क्या कहा मैंने? ये अमाउंट मेरा रेवेन्यू है। मैंने कमाया कैसे ये पैसा? मैंने आखिरकार ये रेवेन्यू कमाया कैसे? आइए देखें। जरूर मैंने कुछ सामान बेचा होगा, कुछ यूनिट्स बेची होंगी, यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर यूनिट। यानी मैंने अगर 100 मार्कर बेचे, एक मार्कर का प्राइस 20 रुपए, तो टोटल मल्टीप्लाई कर लो भैया, 2000 रुपए मेरा रेवेन्यू आ गया। क्या ये बात समझे या नहीं? अब मैंने क्या कहा, इसमें से अगर मैं कॉस्ट माइनस कर दूं, ठीक है जी, 100 यूनिट्स की कॉस्ट मेरी कितनी थी? 15 रुपए। तो ये मेरा मनी आउटफ्लो है। क्या ये बात समझ आई या नहीं? अब इसके बाद जो मेरे पास बच गया वो दोस्तों मेरा नेट इनकम है। क्या ये बात छोटी सी क्लियर हुई आपको या नहीं? तो मैं आखिरकार रेवेन्यू को टॉप लाइन क्यों कहता हूं? क्योंकि जब इनकम स्टेटमेंट पूरी बनाई जाएगी, तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, कॉस्ट के भी डिफरेंट पार्ट्स होंगे। तो सबसे ऊपर किसे लिखा जाएगा? सबसे ऊपर लिखा जाएगा सेल से आए हुए अमाउंट को, यानी रेवेन्यू को। तो जो टॉप लाइन है वो क्या है? बोलिए फटाफट। रेवेन्यू। जो सबसे नीचे निकल के आएगा नेट इनकम, उसे हम कहते हैं दोस्तों बॉटम लाइन। कि नेट क्या बचा भैया, आखिरकार नेट क्या बचा, तो उसे कहा जाता है बॉटम लाइन। तो टॉप लाइन कहा जाता है रेवेन्यू को, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में टॉप पे रखी जाती है। क्या ये बात समझ आई? तो सेल प्रोसीड्स जो है बिजनेस ऑपरेशन से जो मिली, वो सारी की सारी रेवेन्यू कहलाती है। अगर मैं बात करूं कि भाई रेवेन्यू कितने टाइप का होता है, तो ये दो तरीके का हो सकता है दोस्तों। एक ऑपरेटिंग और एक नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू।
एक तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अब भाई जो मैंने अपने बिजनेस को किया, मैंने मार्कर का बिजनेस है मेरा, मैंने स्टेशनरी ये बेची, तो उससे जो पैसा आया वो मेरे ऑपरेशंस का पैसा है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, क्योंकि वो मेरा मेन बिजनेस है। ठीक है कि नहीं? और ये बार बार पैसा रिकरिंग है, रोज आएगा ये पैसा जब सेल होगी, क्योंकि मेरा पेन को बेचने का ही, मार्कर को बेचने का ही तो काम है। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी होते हैं दोस्तों, यानी मैं अपने बिजनेस के ऑपरेशन से नहीं बल्कि अदर देन माय मेन बिजनेस कुछ पैसा कमा रहा हूं। जैसे कि अदर देन मेन बिजनेस पैसा कमा रहा हूं, ये है दोस्तों नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग जरूरी नहीं कि बार बार आए, जैसे कि मैंने अपना एक एसेट बेच डाला, अपनी एक मशीन बेच डाली, मशीन को बेचने से जो पैसा आया वो भी रेवेन्यू है, बट वो मेरे मेन बिजनेस से आया हुआ पैसा नहीं है, वो मेरा मेन बिजनेस नहीं है, मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो बार बार नहीं होता, वो नॉन रिकरिंग है। कभी हो गया तो वंस इन अ व्हाइल हो गया, वो पैसा है मेरा नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। क्या ये बात समझ आई या नहीं? तो बिजनेसेस को जब देखा जाता है तो उसकी टॉप लाइन देखी जाती है मेरे भाई। क्या ये बात समझ आई या नहीं? तो ये सब जो है क्या है? रेवेन्यू के टाइप। अब सवाल ये आता है कि कंपनीज जब दूसरे बिजनेसेस को इवैल्यूएट करती हैं तो खासकर ध्यान रखा जाता है रेवेन्यूज पर भी, यानी टॉप लाइन पर भी और बॉटम लाइन पर भी। कई लोग अपने रेवेन्यूज को स्टैग्नेंट रख के भी अपनी नेट इनकम बढ़ा लेते हैं। मैं दोबारा ये लाइन बोलता हूं कि लोग अपने रेवेन्यू को स्टैग्नेंट रख के, उसको बिना बढ़ाए भी क्या कर लेते हैं, अपनी नेट इनकम बढ़ा लेते हैं। जरा सोचिए कैसे करते होंगे। वो देखते हैं कि कहां पर कॉस्ट हमारी एक्स्ट्रा जा रही है, कहां वो कौन सा हिस्सा है जहां पर हमसे एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी काम हो सकता है। कहीं हम पैसे की वेस्टेज तो नहीं कर रहे, यानी कॉस्ट की कटिंग कर लेंगे, एफिशिएंटली अपने बिजनेस को चला लें। तो ऐसे केस में जब कॉस्ट घट जाएगी तो सेल्स का अमाउंट सेम रहने पर भी नेट इनकम बढ़ जाएगी। तो जो भी लोग बिजनेस के वैल्यूएशंस करते हैं, बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं, वो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों को चेक करते हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आई दोस्तों? तो अब ये तो रही उसके लिए बात जो कि लोग अपने पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहां ऐसे भी बिजनेस हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका भी रेवेन्यू होता है दोस्तों। यस, तो ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस जो होंगे प्रॉफिट वाले बिजनेस, ठीक है, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होगा, ठीक है, प्रॉफिट्स उनका मेन बिजनेस होता है, प्रॉफिट्स अर्निंग उनका मेन बिजनेस होता है। लेकिन ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका सोशल सर्विस मोटिव होता है। इन लोगों का काम कैसे चलता है दोस्तों? इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेजर काम क्या है भैया? डोनेशंस लेना, ठीक बात है कि नहीं? गवर्नमेंट ग्रांट्स लेना, ठीक बात है कि नहीं? तो इस तरह से जो लोग उनसे जुड़े हैं वो उसमें सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं। इन सब चीजों को ऐड करके जो टोटल मनी इनका इकट्ठा होता है दोस्तों, उसे कहा जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का रेवेन्यू। लेकिन मेन बिजनेस जिनका प्रॉफिट कमाना हो तो उनके लिए तो फिर ये सारा का सारा हिस्सा मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों। तो रेवेन्यू प्रॉफिट कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन भी कमाती है, लेती है, और प्रॉफिट का मेन मोटिव जिनका नहीं होता, जिनका सोशल सर्विस बिजनेस होता है, वो भी वो पैसा रिसीव करते हैं। दैट इज नोन एज रेवेन्यू फॉर देम। तो रेवेन्यू मेरे ख्याल से हमने सारी की सारी बातें पढ़ ली हैं दोस्तों।
आप इसे नोट कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई डेफिनेशन, एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।